स्वये संचरा त्याचे घरा देव तयाचा अंकिला स्वये संचरा त्याचे घरा देव तयाचा अंकिला देवतयाचा अंकिला देवतयाचा अंकिला स्वये संचरा त्याचे घरा स्वये संचरा परेषु परेषु गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु एका जनार्दनी गुरुदेव येथे नाही बा संशय एका जनार्दनी गुरुदेव येथे नाही बा संशय एका जनार्दनी जनार्दनी गुरुदेव येथे नाही बा संशय एका जनार्दनी गुरुदेव 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 देव 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 गुरुदेव एका जनार्दनी गुरुदेव येथे नाही बा संशय गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु ऐसा जाचा दृढ विश्वासु ऐसा जाचा दृढ विश्वासु गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु परमात्मा परेषु रसिको, संत तुकाराम महाराज म्हणतात, सदा माझे डोळा अजडो तुझी मूर्ती रखुमाईच्या पती सोयरिया तुका म्हणे काही न मागे आणिक तुझे पायी सुख सर्व आहे. संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या आयुष्यातलं आपल्या जीवनातलं सुख कुठे वसलेलं आहे ते आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि याच विठुरायाच्या चरणांपाशी असलेल्या सुखाचं संत तुकाराम महाराज सुंदर शब्दात वर्णन करतात. त्या विठ्ठलाचं आपल्या सुंदर शब्दांमधून विठ्ठलाच्या रूपाचं वर्णन करतात. आणि तेच वर्णन करणारी रचना आता आपण गायिका केतकी चैतन्य यांच्या स्वरांमधून ऐकणार आहोत.
विटेव
असो, संत तुकाराम महाराज असू द्या किंवा मग संत माळेतील इतर सगळे संत, निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, जनाबाई म्हणा, सावतामाळी म्हणा, नरहरी सोनार म्हणा, यापैकी कुठल्याही संतांचा उल्लेख आपल्याला एखाद्या मोठ्या आलिशान महालामध्ये सुवर्णाच्या शय्येवर आरूढ होऊन या संत मंडळींनी विठ्ठल नामाचा गजर केला असा उल्लेख आपल्याला सापडत नाही. कारण मुळात यापैकी कुठल्याच संतांचं अशा प्रकारचं आयुष्य आणि जीवन कधी मुळात नव्हतंच. या सगळ्या संत मंडळींनी आपल्या आयुष्यामध्ये अनेक दुःख पाहिली, अवहेलना सहन केली, पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन त्यांना त्यांच्या विठ्ठल भक्तीनं काय दिलं असेल तर ते म्हणजे हे सगळं दुःख सोसण्याचं धैर्य. आणि याच धैर्यामधून जन्माला आलेली एक सुंदर अशी रचना आता आपण श्री धनंजय म्हस्कर यांच्या स्वरांमधून ऐकणार आहोत. काय गा
भगवंता नेणे हेतु भगवंता नेणे हेतु भगवंता नेणे काळ देहासियाला खाऊ काळ देहासी आला खाऊ काळ देहासी आला खाऊ मृदुंग दक्षिणेकडे टाळ मृदुंग दक्षिणेकडे टाळ मृदुंग दक्षिणेकडे टाळ मृदुंग टाळ मृदुंग टाळ मृदुंग दक्षिणेकडे टाळ मृदुंग टाळ मृदुंग दक्षिणेकडे पश्चिमेकडे काळ देहासी आला खाऊ काळ देहासी आला खाऊ आम्ही आनंदे आम्ही आनंदे आम्ही आनंदे आम्ही आनंदे आम्ही आनंदे नाचू गाऊ काळ देहासी आला खाऊ केशवा नामा म्हणे बा केशवा नामा म्हणे बा केशवा नामा म्हणे बा केशवा केशवा आ
जन्मोजन्मी द्यावी सेवा, जन्मोजन्मी द्यावी सेवा, जन्मोजन्मी द्यावी सेवा, नामा म्हणेवा केशवा, जन्मोजन्मी द्यावी सेवा, जन्मोजन्मी द्यावी सेवा, देहासी आला खाऊ, देहासी आला खाऊ, देहासी आला खाऊ, आभी आनंदे, 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 नाचू गाऊ काळ देहासी आला खाऊ, देहासी आला खाऊ, देहासी आला खाऊ. रसिक हो, स्वामीजी अर्थातच परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी कायमच आपल्या आशीर्वचनांमधून आणि आपल्या मार्गदर्शनामधून सांगत असत. आपल्यापैकी अनेक जणांसाठी ही गोष्ट ज्ञात असेल. ते म्हणायचे, राम करे काम, हम बैठे आराम. प्रभू श्री रामचंद्र कार्य करत आहेत आणि आपण सर्वजण मात्र त्याची फळं आरामात आसनस्थ होऊन खात आहोत. आज त्यांचे शब्द सत्यात उतरताना आपल्याला दिसत आहेत. तिथं 77 फुटांच्या उंचीवर उभं राहून प्रभू श्री रामचंद्र आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देत आहेत. त्यांच्या कृपादृष्टीच्या खाली आपण आहोत आणि अत्यंत आरामात कार्यक्रमाचा आस्वाद घेत आहोत. या आशीर्वचनांच्या शब्दांमध्ये थोडासा बदल करून आम्ही तुम्हाला आता विश्वास देऊ इच्छितो की अब सूर करेंगे काम, आप बैठे आराम. आणि फक्त सुरांनी तुमचं मनोरंजन करताना तुम्हाला आम्ही तसं आरामात बसू देणार नाही. यानंतर आपण सर्वजण प्रभू श्री रामचंद्रांचीच आराधना करणार आहोत आणि ती आराधना आपल्या समोर प्रस्तुत करणार आहेत गायिका संज्योती जगदाळे. राम राम तो सब करे, राम राम तो सब करे, ठग ठाकुर और चोर. राम राम तो सब करे, ठग ठाकुर और चोर. बिना प्रेम रीझ नहीं, बिना प्रेम रीझ नहीं. तुलसी नंद किशोर, कल करे सो आज कर तू, कल करे सो आज कर तू. कल है तेरे साथ, कल कल तू क्या करे, कल कल तू क्या करे. कल है काल के हाथ, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम
जठार ठाए जठार ठाए भस्म रमाए जठार ठाए भस्म रमाए जठार ठाए भस्म रमाए जंगल किया मुकाम मनुआ जंगल किया मुकाम मनुआ जंगल किया मुकाम सतगुरु की संगत ना कीनी सतगुरु की संगत ना कीनी मिले न आत्मा राम मनुआ मिले न आत्मा राम मनुआ मिले न आत्मा राम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूर्ण हो सब काम तेरा पूर्ण हो सब काम भजले राम नाम सुख संत समागम करे निरंतर संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर जग से ओ परा जग से ओ परा संत समागम करे निरंतर जग से ओ परा जग से ओ परा ब्रह्मानंद परम पद पाए ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे जंगल किया मुकाम मनुआ मिलन आत्मा राम मनुआ मिलन आत्मा राम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूर्ण हो सब काम तेरा पूर्ण हो सब काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम हो राम नाम हो राम नाम सुख धाम आणि आता आईच्या कार्यावळींतले मुखावेले गीत तुमचे मुखार गायतली आमच्या गोंयची गायिका बाय गौतमी हेदे बांबोळकार. तुमचे मुखार घडये प्रस्न उबो रावला आसतलो की हांव वचकीत कोंकणीन कित्याक उलोवपाक लागलें काय म्हूण. हांव कोंकणीन उलयतां कारण हाज्या उपरांत आमी एक कोंकणी गीत आयकपाची आसात आनी ह्या गिताचें खाशेलेपण अशें की ह्या गिताचे शब्द जॉन आगियार हांचे आसात आनी संगीत आसा सिद्धनाथ बुयांव हांचे. आनी हे गीत गायलां स्वता गोंयची नामनेची गायिका जी आयज माचयेर आसा बाय गौतमी हेदे बांबोळकार हांणी. ह्या गिताक युट्यूबार 8 लाखां परस चड व्ह्यूज आसात. जायत्या जाणांच्या फोनाचो रिंगटोन कॉलर ट्यून आनी सदांच
आपल्या घरान आपली कामां करता आसतना एक खंयचें तरी गीत लावन जर काम करप जाल्यार जायत्या जाणांच्या घरांतल्यान आमकां ह्याच गिताचे शब्द आयकपाक येतात. आमच्या गोंयान एक खूब सुंदर अशी पद्दत आसा. एखाद्याक जर आमी खूब मान दितात, ताजो भोवमान करतात, आदर करतात आनी तितलीच आमी जर त्या मनशाक भियेतात आनी तितलोच आमी त्या मनशाचेर मोगूय करतात जाल्यार आमी ताका बाब अशें म्हणून उलो मारतात. आनी आमचो असोच अधिकार, आमचो असोच हक्क, आमचो असोच मोग आनी आमची अशीच उपाट भक्ती आसा दाम बाबांचेर आनी तांचीच आराधना आमी आतां आयकतली. आतांच उल्लेख केल्ल्या प्रमाण स्वता गायिका गौतमी हेदे बांबोळकार हांच्या आवाजांत. ना
आजच्या या कार्यक्रमाचं शीर्षक स्वरभक्ती असं आहे आणि आतापर्यंत सगळ्या भक्ती रचना आपण स्वर आणि शब्द यांची सांगड असलेल्या ऐकत होतो. यानंतर एक खास सादरीकरण आपण ऐकणार आहोत. आजच्या कार्यक्रमामध्ये एक विशेष साथ संगत जी आपल्याला लाभते ती आहे अमर ओक दादांची बासरी संगत आणि त्याच बासरीच्या स्वरांमधून हा जोरदार टाळ्यांचा गजर ऐकू आला तरी चालेल, काहीच हरकत नाही. त्याच बासरीच्या स्वरांमधून आपण आता एक सुंदर अशी भक्ती रचना ऐकणार आहोत. कुठली मी नाही सांगत, तुम्ही ऐका आणि ओळखा. आपण ऐकूया.
रसिक हो, मला आता पश्चाताप होतोय की मी असा उल्लेख केला की फक्त बासरीच्या स्वरातून आपण एक रचना ऐकणार आहोत. कारण हे सादरीकरण सुरू झाल्यापासून आपल्यातील प्रत्येकालाच कानडा राजा पंढरीचाचं प्रत्येक अक्षरानक्षर कानात बासरीतूनच ऐकू येत होतं की. आणि हे असं उत्कृष्ट गाणारं बासरी वादन ऐकल्यानंतर एका गीताची आठवण प्रत्येकालाच झाली असेल, ज्या गीताचं ऐतिहासिक सुद्धा एक वेगळं महत्त्व आहे. आपल्या देशातील 2 भारतरत्नांनी गायलेलं गाणं, भारतरत्न लतादीदी मंगेशकर आणि भारतरत्न भीमांना म्हणजे पंडित भीमसेनजी जोशी, या दोघांनीही 2 भारतरत्नांनी गायलेलं गीतपुष्प बाजे मुरलिया बाजे आता आपण मंदार आपटे यांच्या स्वरांमधून ऐकूया. शिखर से पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने
मङ्गलम्। विद्याधिराज तीर्था मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे गई राधा भूल गई राधा भरी गगरिया भूल गई राधा भरी गगरिया भूल गए गोधन को सावरिया भूल गए गोधन को सावरिया जाने न जाने ये दो जाने जाने न जाने ये दो जाने जाने अग जग राजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे। रसिक हो, ज्यांच्या मुरली बासरी वादनानं समस्त भक्तगण मंत्रमुग्ध झाले होते ते प्रभू श्री कृष्ण असू द्या किंवा मग श्री विठ्ठल असू द्या किंवा मग प्रभू श्री रामचंद्र असू द्या, या सगळ्या ईश्वरांच्या चरणांवर आपण ज्यावेळी शरण जातो त्यावेळी आशीर्वाद मागत असताना या सर्व देवदेवतांकडे आपण काय मागणं नेमकं मागावं ते सांगणारी रचना यानंतर आपण गायिका केतकी चैतन्य यांच्या स्वरांमधून ऐकणार आहोत।
पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा
मध्ये साथ संगत करणारे सर्व कलाकार गोमंतकीय असले तरी सुद्धा 2 कलाकार खास पुन्हा एकदा पुणे आणि मुंबईहून इथं साथ संगत करण्यासाठी आलेले आहेत. मघाशी ज्यांच्या बासरी वादनातून आपण कानडा राजा पंढरीचं ऐकलं ते खास पुण्याहून इथं बासरी साथ करण्यासाठी आलेले श्री अमर ओक यांच्यासाठी आपण एकदा टाळ्यांचा गजर करूया. आणि तालवाद्य साथ करण्यासाठी आज खास मुंबईहून इथं उपस्थित आहेत श्री संदीप मयेकर दादा. आपण त्यांच्यासाठी देखील एकदा टाळ्यांचा गजर करूया. आणि या दोघांसमवेत आपले तेवढेच ताकदीचे गोमंतकीय साथी कलाकार आजच्या कार्यक्रमामध्ये कीबोर्ड साथ आपल्याला करत आहेत श्री विष्णू शिरोडकर. संवादिनी साथ करत आहेत श्री गोपाळ प्रभू. तबला साथ करत आहेत आजच्या कार्यक्रमाचे संयोजकही आहेत आणि तबलापटू असण्यासोबतच स्वतः संगीतकारही आहेत असे श्री यतीन तळावलीकर. पखावत साथ करत आहेत श्री दत्तराज शेट्ये. आणि पुन्हा एकदा तालवाद्य साथ करत आहेत श्री राहुल. पुरुषावेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदाम्रतत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातोऽध्यायांशपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याम्बन्दिरी अर्घ्यं समर्पयामि पुरुषपादोऽस्य भवत्पुनः ततो पुरुषं जातमकृता तेन देवा अजन्त साध्यार्षये देवायज्ञानारण्यान् ग्राम्याचे पवित्रं समर्पयामि छन्दांसि तस्मात् जायता तस्मात् जाता फलिनीर्या अपरा पुष्पायाश्च पुष्णेः बृहस्पति कुसुमतास्थानो मुञ्चन्तो हसः मुखं किमस्को बाहुपादाौ चेते मुखमासी बाहुराजन्यकृतौ गुरुतवस्य दीपं समर्पयामि
समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा निर्विजीकरणार्थं तारकचन्द्राधिकरणार्थं चन्द्रादिवन्दनार्थं मुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रा इति पञ्चमुद्रा अमृतंस्य नारायणाय नारायणाय स्वाहा नारायणाय नमः अपानाद्वे शिवा सेवा स्वाहा वासुदेवाय नमः नारायणाय संकृष्णाय स्वाहा संकृष्णाय नमः समानात्मेशनिर्धाय स्वाहा निरताय नमः नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये पानिमुद्रावचनं पुस्तकं कव्यां करोदर्शनार्थे चन्दनं समर्पयामि प्रसादार्थे देवतावरं समर्पयामि समर्पयामि जय सुभद्रास्ता लोकामयकर्मकामयामि हिरण्यगर्भगर्भसंभूतदेवदेवतावसं अनन्तपश्यामि प्रयच्छामि शरणं समर्पयामि ओम श्री जातश्रियाय श्रमयो जत्रभ्यो ददाति प्रेमसानामृततमान् भवत्याचामितामिजद्रियो य एवैनं तत्रियामाददाति तन्त्रारुणं तत्तेन्द्रिये प्रजयानां प्रचोदयात् मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯು
उराळ गिरिरंगन अक्कळे उराळ गिरिरंगन चोख पुरंदर विठ्ठल राणी भाग्यदा लक्ष्मी वारम्मा अम्माने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारम्मा अम्माने सौभाग्यदा लक्ष्मी सौभाग्यदा लक्ष्मी सौभाग्यदा लक्ष्मी वारम्मा आणि या संत पुरंदरदास महाराजांच्या कन्नड रचनेसोबत आजचा स्वरभक्ती हा कार्यक्रम इथं समाप्त झाला असं मी जाहीर करते. हे भाग्य आम्हाला दिल्याबद्दल सर्वांचे अगदी मनपूर्वक आभार. चेक टेस्टिंग 1 2 चेक टेस्टिंग 1 2 हे ऑल चेक टेस्टिंग. चेक चेक चेक. नमस्कार. सभी का हार्दिक स्वागत. माइक टेस्ट. सुरगणा यस्य प्रभो सेवका सत्रैलोक्य कुटुंबपालनपरा कुर्यात् सदा मंगलम्. भगवान रामजी आणि वीर विठ्ठल त्यांच्या पायाकडे नमन करून परमपूज्य विद्याधीश श्रीपाद वडील स्वामीजीच्या पायाकडे नतमस्तक जाऊन पर्तगाळी मठात स्थित वृंदावन वास्तूकडे नमन करून गुरु परंपरेक नमन करून आजच्या या महासमारोहात सुरुवात करूया. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ की स्थापना के लिए 550 सदा मंगलम्. देवलग्नं सुदिनं देव ताराबलं चन्द्रबलं देव विद्याबलं दैवबलं देव लक्ष्मीपते देवं स्मरामि. सुमूर्ते सावधान सगलने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त प्रतिष्ठा मुहूर्त शुभमुहूर्तमस्तु. आदित्यादि नवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयः तद्देवता सद्गणाः मासाचार्तमस्तदैव दिवसा संध्या सदा रात्रयो
सर्वे सावरजंगमा प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती च फल्गु शरयू श्रीगंडकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग सहिता नेत्रावतीत्यादयो नद्य श्रीहरिपाद पंकज भवा कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम तदेव लग्नं सुदृढदेव ताराबलं चतुर्मन्त्रदेव विद्याबलं दैव लक्ष्मीपदेव स्मरामि। ओम तदेव लग्नं सुदृढदेव ताराबलं चतुर्मन्त्रदेव विद्याबलं दैव लक्ष्मीपदेव स्मरामि। ओम तदेव लग्नं सुदृढदेव ताराबलं चतुर्मन्त्रदेव विद्याबलं दैव लक्ष्मीपदेव स्मरामि। सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वशिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्री रामचंद्र मूर्ति प्रतिष्ठापन मुहूर्तमस्तु। ओम राम राम गोविंद माननीय मुख्य एसो नाइक जी सार्ध पंचशताब्दी मनोत्सव के समन्वयक और माननीय मंत्री लोक निर्माण परम अनुग्रह श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाड़ी जीवोत्तम मठ के आर कामत जी सभी का इस मान्यवर का हम स्वागत करेंगे। मठ के अन्य मान्यवर इस विशालकाय महामंडप में आसीन हर जन माता भगिनी बंधु बांधव देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत आज पहली बार इस काणकोण भूमि का हर एक नागरिक मन दिल से कर रहा है। 77 फीट की भगवान श्री रामचंद्र की सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान श्री वीर विठल और श्री राम जी की उपासना में रात दिन भक्ति भाव से रममाण और गुरु परंपरा को जीवन का आचरण यह मुख्य बिंदु है। परम पूज्य स्वामी विद्याधीश की उपस्थिति से यह समय और भी पावन हो रहा है। काणकोण प्राचीन समय से इस भूमि से पावन इतिहास जुड़ा है। वेदघोष और शंखनाद को श्रवण कर आज एक प्रतिज्ञा धारण करते हैं। मन की एकाग्रता और आध्यात्मिक सत्य को समझने में आज भगवान राम जी के शरण में एकाग्र चित्त रममाण होते हैं। भगवान श्री राम की प्रतिमा दुनिया भर के कई मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पाई जाती है, पूजन की जाती है। यह उनकी दिव्यता और उनके जीवन के आदर्शों के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है। और जिस घड़ी के लिए हम न जाने कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, वह दिन और वह क्षण कुछ ही पल के बाद आज उस पल का साक्षात्कार हो जाएगा। संपूर्ण आशिया खंड में गोवा का यह काणकोण और काणकोण का पर्तगाड़ी क्षेत्र के लौकिक को सुशोभित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र लगभग 39 दिवस राम नाम की यात्रा, 120 राम नाम जप केंद्र, 104 उपकेंद्र और 550 कोटि से ज्यादा राम नाम का जप करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाले पर्तगाड़ी काणकोण में स्थित और पधारने वाले भाविकों को
पर्यटकों को, कला प्रेमियों को, विद्वानों के मन में अदम्य विश्वास और साहस की बौछार कर भगवान श्री राम नाम का हम जप करेंगे। सभी कर्म जब भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, सभी विचार जब चैतन्य में स्थित हो जाते हैं और सभी इच्छाएं और अहंकार जब दूर रख दिए जाते हैं, तो व्यक्ति मानसिक अशांति से मुक्त हो जाता है। तब यदि कोई किसी भी कार्य में संलग्न होता है, चाहे वह युद्ध ही क्यों न हो, तो प्रयास सफल हो जाता है। यह भाव कि सब कुछ भगवान की इच्छा है, सब कुछ उनकी संपत्ति है, हम में से प्रत्येक उनका सेवक है, समता लाता है और व्यक्ति को अपने कार्य को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाता है। यही भाव श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ में पदार्पण करने वाली हर भाविक व्यक्ति को अनुभव होता है। राम दरबार की मूर्ति केवल एक धार्मिक कलाकृति से कहीं बढ़कर है। यह धर्म और भक्ति का प्रतीक है, जो भक्तों को सद्मार्ग पर ले जाती है। चाहे मंदिर में रखा जाए या घर में, यह पवित्र प्रतिमा उन सद्गुणों की निरंतर याद दिलाती है, जो एक आदर्श जीवन को बनाए रखते हैं। सभी भाविकों को ज्ञात है, राम का चरित्र, भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र निस्वार्थता और त्याग का भी प्रतीक है। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और यहां तक अपनी खुशी को भी व्यापक हित के लिए त्यागने की उनकी इच्छा, निस्वार्थता और दूसरों के कल्याण के प्रति समर्पण का सार दर्शाती है। यह सर्वविदित है। गुरु श्री रामचंद्र तीर्थ स्वामी जी के लिए गोकर्ण मठ के पास 4 मूर्तियों का परम दिव्य साक्षात्कार होता है। कहां स्थापित करें, इस विचार में मग्न स्वामी जी के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रयाण करने के लिए दृष्टांत होता है। जहां मूर्ति भारी हो जाए, वहीं मूर्ति की स्थापना करें, यह संकेत मिलता है। श्री क्षेत्र गोकर्ण से पैंगी आश्रम पहुंचने के बाद मूर्ति में भारीपन आ जाता है। जहां पानी ही नहीं, वहां मठ की स्थापना कैसे करें? इतने में कामधेनु का आगमन होता है और वह कामधेनु योग्य स्थान दिखाकर दुग्ध अमृत से स्थान को पवित्र करती है। यही है वह कुशावती नदी का तीर, यही है वह सुंदर और रम्य परिसर, यही है वह पर्वत कानन और यही है वह परतगाड़ी जहां श्री रामचंद्र तीर्थों ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करने का पुण्य कार्य किया। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के परम पूज्य मठाधीश विद्याधीश श्रीपाद वडेर स्वामी जी, गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत,
भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक जी, सार्थ पंचशताब्दी मनोत्सव के समन्वयक और लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री दिगंबर कामत जी, माननीय खेल मंत्री श्री रमेश तवड़कर जी, श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के माननीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी धेम्पो, श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के आर कामत जी यहाँ पधारेंगे। आज सबसे ऊंची राम प्रतिमा का लोकार्पण देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई जी के कर कमलों से हो रहा है। धार्मिक कर्तव्य की रक्षा करने वाले राजा राम, शांत सौम्य करुणा और शांति का प्रतीक प्रभु रामचंद्र, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत अर्थात राजा राम, एकता और समृद्ध संस्कृति का एक ही आस्था और विश्वास राजा राम। एक प्रार्थना है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से होगा, सभी भाविकों से नम्र निवेदन और प्रार्थना है कि हम एक नाद, एक स्वर, एक ताल और एक लय से श्री राम जय जय राम का नाम स्मरण करेंगे।
रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने मंगलम श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठाधिपति परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश श्रीपाद वडेर स्वामी जी के कथन के अनुसार आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन 77 फीट ऊंची की भव्य राम मूर्ति का विराट दर्शन यहां पर पधारने वाले हर भाविकों के लिए, भक्तजनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। कई भजन राम नाम के जप के महत्व पर केंद्रित है, यह बताते हुए कि यह भक्तों के जीवन में सुख और शांति लाता है। भजनों में भी यही कहा गया है, राम नाम जीवन का सार है और इससे बेड़ा पार हो जाता है। श्री राम वंदना के कई श्लोक हैं। एक लोकप्रिय श्लोक है, आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकभिराम श्री रामं भूयो भूयो नामाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो सभी आपत्तियों को हरने वाले हैं, सभी संपत्तियों को देने वाले हैं और तीनों लोकों में प्रिय हैं, मैं उन श्री राम को बार बार प्रणाम करता हूं। एक अन्य प्रसिद्ध श्लोक है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जो सभी आपदाओं को हरने वाले हैं, सभी संपत्तियों को प्रदान करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, मैं भगवान श्री रामचंद्र को बार बार प्रणाम करता हूं। तीनों लोकों को प्रिय लगने वाले, रणक्षेत्र में धीर गंभीर, कमल के समान नेत्र वाले, रघुवंश के स्वामी, करुणा के स्वरूप और करुणा के भंडार रामचंद्र की मैं शरण लेता हूं। श्री राम का सबसे प्रिय मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इसके अलावा ओम राम रामाय नमः
और जिनका जप, जिस मंत्र का जप हम कितने ही दिनों से करते आ रहे हैं, आज भी हर भाविक के मन में, दिल में, मन मस्तिष्क में एक ही मंत्र और दूजा कुछ भी नहीं है। वही मंत्र है श्री राम जय जय राम। यह एक सरल और शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिगता निशाचर्चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। आज गुरु परंपरा, मठ परंपरा को 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र भगवान ने भक्तजनों को सब कुछ दिया। बांधवों से यदि कुछ पुण्य कर्म हो सके तो वह है जप जाप, और यह जप जाप निस्वार्थ मन से हो। यही ध्यान में रखते हुए 550 कोटि जप नाम करने का साहस, और उससे भी ज्यादा यह साहस भक्तजनों ने किया। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाड़ी जीवोत्तम मठाधिपति परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के आज्ञा का पालन करते हुए 120 सेक्टर्स में और 104 उपकेंद्रों में, जप केंद्रों में 593 कोटि राम जप आराधना करने के लिए हमें भगवान श्री रामचंद्र ने ही शक्ति दी है। 17 अप्रैल 2024 वडाला के राम मंदिर परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी ने राम मंत्र का उपदेश दिया, और 18 अक्टूबर 2025 तक 550 कोटि से भी ज्यादा जपनाम की पूर्ति हो चुकी है। उल्लसित मन, उत्साहित मन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। सभी से अनुरोध है, कृपया आसन ग्रहण करें। सभी से प्रार्थना करते हैं, कृपया आसन ग्रहण करें। 23 स्वामी मठाधीशों के पावन आशीर्वाद, स्वामी महाराज की उपासना, समाज बांधवों का सहकार्य, और यह सब संपन्न करने के लिए, प्रेरित करने के लिए अनुग्रह रखने वाले भगवान श्री रामचंद्र इसलिए भाविकों से प्रार्थना करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। एक भाव से हम जयकार करेंगे, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। काव्य कला से सुशोभित जैसे पहले था, बस उसी की तरह आज मठ का नया रूप, भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा का आज लोकार्पण। जो स्थान है वह बाण रूप में है, और 77 फीट बनाने के पीछे कारण यह है कि पूरे टोपोग्राफी का अभ्यास कर इस भव्य मूर्ति का निर्माण हो चुका है।
अध्यात्म कला और संस्कृति से परिपूर्ण यह स्थान सभी भाविकों से पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं। कुछ ही पल के बाद, कुछ ही क्षण के बाद, अभी जिस पल का, जिस क्षण के लिए हम आतुर हैं, जिस क्षण का हमने इंतजार किया है न जाने कितने कितने दिनों से, भगवान श्री राम जी की मूर्ति का अभी लोकार्पण हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधार चुके हैं। सभी से प्रार्थना है, एक मुख से और एक जयकार से अभी जप नाम शुरू करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाच्या 77 फिटाच्या ब्रॉन्झ रामाल मूर्ती अनेक थोडे वेळानं आमगेल्या देशाच्या प्राईम मिनिस्टर जावन आशिल्ल्या श्री नरेंद्र मोदी हांगेला आतानं अनावरण जावचें आसा आनी अनेक थोडे वेळानं हे कार्यक्रम आमी आमगेल्या मठाच्या यूट्यूब चॅनलार लाईव्ह दाखोवचे आसाची. श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय
जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय
जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम 77 फीट की राम मूर्ति का लोकार्पण जय राम जय जय राम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से हुआ। जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय राम पावन वंदन राम मूर्ति के चरणों में जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम
जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम एक भाव से, एक नाद से जय जय राम श्रीराम जय राम और अंतरात्मा से श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम पर्यटकों के लिए, विद्वानों के लिए, कला प्रेमियों के लिए आज से पर्तगाल क्षेत्र 77 फीट के राम प्रतिमा का अनावरण देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो चुका। श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम 550 वर्ष की गाथा श्री राम जय राम जय जय राम हर मन श्रीराम जय सराबोर हो राम चुका है। जय जय राम रममान हो राम चुका है। जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम सार्थ श्री राम जय राम पंचशताब्दी जय जय राम मनोत्सव का श्रीराम जय यह राम भव्य जय दिव्य जय राम माहौल श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम इस पुनीत कार्य के बाद श्री राम जी और श्री विठल जी के चरणों में वंदन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रस्थान कर रहे हैं। राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम गुरु जय जय परंपरा राम और मठ जय परंपरा राम जय जय राम पर्तगाली का श्री यह राम पावन जय क्षेत्र राम जय जय राम श्रीराम जय राम दक्षिण अयोध्या में स्थित श्री राम आज हर मन पुनीत हो चुका है, पावन हो चुका है। जय जय राम श्री राम जय राम जय मन जय से राम आज श्रीराम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्रीराम जय इसी राम मंत्र का जय जय घोषणा राम श्री राम जय राम जय जय भारत के राम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय राज्य मंत्री श्री श्रीपाद जय राम जय जय राम। सार्ध पंचशताब्दी मनोत्सव के समन्वयक और लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री दिगंबर कामत जी, माननीय खेल मंत्री श्री रमेश तवड़कर जी, आपका हार्दिक स्वागत। और कई तरह की भागीदारी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के आर कामत जी, आपका स्वागत। क्योंकि 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं मठ की स्थापना। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ राम नाम जप का अभियान मठ की स्थापना के लिए 550 वर्ष संपूर्ण हो रही है। समय रहते गोवा में ये दरअसल न जाने कितने दिनों से, वहाँ पर ये कितने पल से, कितने क्षणों का हमने इंतजार किया और आज वह क्षण, वह पल हमारे सामने स्थित है। और इस पुनीत पावन अवसर पर आज हर किसी भाविक का मन सराबोर हो चुका है। श्री राम जय जय राम, श्री राम यह पावन मंत्र जय जय राम हर भाविकों से यह नम्र निवेदन है। 550 कोटि जपनाम हमने 39 दिनों तक हमने किया, उससे भी ज़्यादा 43 कोटि का जपनाम हमने किया। सभी से फिर एक बार अनुरोध करते हैं, आज इस पल को फिर एक बार हम राम नाम जप को कायम रखते हैं।
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी राम जी और वीर विठल के चरणों में नमन करने के लिए परतगाई मठ में स्थित वृंदावन वास्तव में नमन करने के लिए उनका प्रस्थान हो चुका है। जय राम जय जय राम फिर एक बार हम गुरु परंपरा और मठ परंपरा को नमन करते हैं जय जय राम और आज इस पुनीत कार्य पर आशीर्वाद जय जय राम हमें प्राप्त हो चुका है। इसी आशा और इसी साहस के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ ही क्षणों के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के परम पूज्य मठाधीश विद्याधीश श्रीपाद वडेर स्वामी जी, गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के माननीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास टेम्पो जी का आगमन इस मंच पर हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम 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 भगवान श्री राम जी और वीर विठल का पावन आशीर्वाद श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दक्षिण अयोध्या में आगमन हो चुका है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम माता भगिनी भाई बंधुओं में उत्साह विराजमान है। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। यह पल राम जय राम आज किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, राम जय जय राम कोई भी प्रश्न नहीं, जय जय शंका नहीं। श्री राम जय राम मानो आज के लिए यही वर्तमान है और यही भविष्य। श्री राम जय राम सार्ध पंचशताब्दी मनोत्सव का यह भव्य दिव्य माहौल श्री राम जय राम और महाविशाल का भाविकों की महामंडप में महालहर और जप जाप। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम काव्य कला से मंडित परतगाड़ी मठ। जय जय राम श्री राम जय राम 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 अध्यात्म केंद्र राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय साधना का मठ, जय राम श्री राम जय राम जय जय गुरु परंपरा का केंद्र पर्तगाड़ी मठ, श्री राम कला केंद्र पर्तगाड़ी, श्री राम जय अध्ययन का केंद्र श्री राम जय राम जय जय राम 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 120 सेक्टर्स में और 104 उप केंद्रों में, जप केंद्रों में श्री राम जय जय राम 593 कोटि राम नाम जप आराधना करने के लिए हमें भगवान श्री रामचंद्र उन्होंने ये शक्ति दी, श्री राम जय राम जय जय और आज श्री राम जय जय राम श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाड़ी जीवोत्तम मठ के माननीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास टेम्पो जी, आपका हम स्वागत करते हैं। जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, आपका स्वागत। श्री राम जय जय राम। दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशवतारी जय हे। राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे। जानकी मोहन जय हे। आज सभी भाविकों से फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं, सविनय प्रार्थना करते हैं। इस महाविशाल महाकाय मंडप में स्थित हर भाविक आज मुख से फिर एक बार हम राम नाम का जप जाप करें। तु जानकी रमणा जय तु स्वानंद पूर्णा जय तु कानन विहारा जय तु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम्। त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मंदहासं मृदु सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांति सौख्यदं संदधान धनुषं ससायकं वंदनीय पदमिंदिरापतिम् चंद्रामित कांत्यायुत इंद्रादमित वृंद्यानुत संधान पर संदेहर सिंधो श्रीराम जामात जनका मोद जननी सोमजित मारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सविनय आग्रह है कि पूज्य स्वामी जी विद्याधीश श्रीपाद वडेर तीर्थ जी के लिए फूल माला प्रदान करें। $550 वर्ष की यह गाथा श्री पर्तगाड़ मठ का 550 वर्ष और आज यह पुनीत पावन समय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सविनय आग्रह है कि पूज्य स्वामी जी विद्याधीश श्रीपाद वडेर तीर्थ जी के लिए फूलमाला प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, श्री राम जय जय राम। परम पूज्य स्वामी जी का विनीत भाव था कि राम जी भगवान ने प्रकृति में स्थित हर जीव का संरक्षण किया है, साहस प्रदान किया है। यह कर्ज जन्म जन्म तक सुख शांति से आगे ले जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी से सविनय प्रार्थना है कि दक्षिण अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम जी के पावन आशीर्वाद से लाभान्वित देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का स्वागत फूलमाला और शॉल पहनकर करें। मठ परंपरा की उपास्य मूर्ति आराध्य दैवत भगवान श्री रामचंद्र की चांदी की प्रतिमा गौरव रूप में आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जाएंगी। गुरु मध्वाचार्य की चांदी की प्रतिमा आज मठाधीश परम पूज्य स्वामी जी के करकमलों से भेंट स्वरूप देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जा रही। आज यह पुनीत कार्य संपन्न हो रहा है। मठ के सिक्के की भेंट, फल भेंट और पुस्तिका की भेंट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए प्रदान की जा रही है। परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध है कि शॉल और राम मूर्ति की भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए। स्वामी जी से अनुरोध है कि शॉल और राम मूर्ति भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए। पाँच 550 वर्ष की यह गाथा और आज यह पुनीत समय। फिर एक बार हम स्वामी जी से अनुरोध करते हैं कि शॉल और राम मूर्ति की भेंट गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी के लिए भेंट की जाए। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ
एकीकरण का केंद्र बिंदु, समाज को संरक्षित और संगठित करने के लिए 5.5 शताब्दियों तक समर्पित, समुदाय की सेवा और ऊर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, इनके लिए यह परम भेंट श्री गोकर्ण संस्थान पर्तगाड़ी मठ के परम पूज्य स्वामी विद्याधीश श्रीपाद वडेर स्वामी जी की ओर से राम मूर्ति भेंट प्रदान की जा रही है। 24 स्वामियों की अबाधित परंपरा है। गोवा के दैदीप्यमान महादानी पीढ़ी की परंपरा आगे बढ़ाने वाले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाड़ी जीवोत्तम मठ के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री श्रीनिवास तेम्पो जी से अनुरोध है कि आप मान्यवरों का शब्द सुमनों से स्वागत करें। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या वतीन तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार। आराध्य दैवत श्री रामदेव और श्री वीर विठल को प्रणाम करते हुए मैं श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ के मठाधिपति परम पूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ। मठ के सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्व नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुष्पति अशोक गजपति राजू जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और उपस्थित सभी गोवा राज्य के मंत्रीगण, गोवा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथियों, विधायकों, संतों, विविध मठों के प्रतिनिधि तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल से आए हुए विद्वजन को मेरा सप्रेम अभिवादन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। राष्ट्र हित में अपने विकसित भारत के स्वप्न को साकार करते हेतु बच्चों, युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सबका ध्यान आपने रखा है। आप सर्वधर्म समभाव के सच्चे अभिभावक हैं और आपने विश्व गुरु का गौरव प्राप्त किया है, जो हर एक भारतवासी का लिए गौरव का विषय है। हम सौभाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री आज हमारे उपस्थित है। आपको मैं हृदय से सादर धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान गोवा के राज्यपाल श्रीमान पुष्पति अशोक गजपति राजू जी इस भव्य समारोह के आयोजन में हमारे पूरा साथ और सहयोग देने वाले हमारे प्यारे मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक जी, उन्हें भी मैं आदर सम्मान से उनका स्वागत करता हूं। यह महोत्सव गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त स्थल पर कुशावती नदी के तट पर स्थित केंद्रीय मठ के पवित्र स्थान पर शुरू हुआ है। यह 27 नवंबर से शुरू हुआ था, जो 7 दिसंबर तक चलता रहेगा, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रभु श्री राम नाम जप अभियान चलता रहेगा। इस मठ की स्थापना हिमालय के बद्रीनाथ में सन 1475 ईस्वी में हुई थी। 550 वर्षों से श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ की यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से चल रही है। यह मठ सनातन धर्म का प्रकाशमान केंद्र रहा है। इस मठ की परंपरा सभी मठपतियों ने धर्म, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज यह सार्ध पंचशतमानोत्सव हम 24वें पीठाधीश परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के मार्गदर्शन में मना रहे हैं। 550वें वर्ष के इस ऐतिहासिक समारोह में हम एक सुखद क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 77 फुट की विराट कांस्य की मूर्ति का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पण
अभी हुई है। यह दिव्य मूर्ति राम का आदर्शों की साक्षात प्रेरणा देती रहेगी। हम अपनी गुरु परंपराओं की शिक्षाओं और भगवान राम के आदर्शों के प्रति स्वयं को पुण्य समर्पित करें, यही ध्यास हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। हमारे जीवन में विनम्रता, कार्य में ईमानदारी और सेवा में करुणा परीक्षित हो। प्रभु श्री राम द्वारे देश के सद्भाव, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का हमें आशीर्वाद दे। केंद्रीय मठ समिति के अध्यक्ष के नाते मैं पुनः एक बार सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक पूर्व स्वागत करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी से अनुरोध है कि सभा को संबोधित करें। परमपूज्य श्रीमाद विद्यार्थी तीर्थ स्वामीजी हांच्या मार्गदर्शनाखाला हांगासर गोकर्ण पर्तगाळ मठाच्या जिवोत्तम मठाच्या 550 वर्सां आज पुराय जाता आणि या शुभ प्रसंगाचेर भारत राज्याचे यशस्वी प्रधानमंत्री मानाधिक नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते 77 फूट प्रभू रामचंद्रांची मूर्तीचे उक्तावण जाता। या कार्यक्रमाक हांव परत एकदा नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजून मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करचें। माझ्या बरोबर नेटात घोषणा दिवची, प्रभू रामचंद्र के, भारत माता के, गो माता के। या कार्यक्रमाक हजर आसात माननीय राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजूजी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईकजी, माझे मंत्रिमंडळातले सहकारी दिगंबर कामत, श्री रमेश तवडकरजी, या मठ समितीचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास धेंपोजी, उपाध्यक्ष RR कामत, हांगासर आयिल्ले सगळे साधू संत भक्तांक माझी उर्बा भरून सगळ्या जाणांक नमन करता। आयज या कुशावतीच्या काटाचेर आणि काणकोणात असलेल्या प्रसिद्ध परशुराम मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर आणि दामोदर मंदिर या सगळ्यात हे संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठ ही परशुराम गोमंत भूमीच्या भोवताणी प्रदेशात आशिल्ल्या धर्म परंपरेची नामनाची अशी पुर्विल्ली मठसंस्था आसा। फाटली 550 वर्सां कुशावतीच्या नदीचेर ही स्थापन जाल्ले मठसंस्था आज आमी पळयता माधवाचार्यान मांडिल्ल्या दैवत्व तत्वज्ञानाचेर श्रद्धा आणि भक्ती आशिल्ली। याच परंपरेच्या लेगीत तितक्याच उर्बेत कार्य करीत आसा। गोंयच्या भुंयेचेर 550 वर्सां हिंदू धर्माचे सनातन कार्य ही मठसंस्था परंपरा करीत आयिल्ली आसा। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा गोंयचेर मुखेलपणांत 7 राजवटींनी राज्य केलें। भोज, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर साम्राज्य, बहुमानी सुलतान, बिजापूरचे सुलतान आणि पोर्तुगीज। कांय जाणांनी आपली हांगासर संस्कृती आमचेर लादपाचो प्रयत्न केलो, कांय जाणांनी हांगासली देवळां नश्ट करपाचो प्रयत्न केलो, बट तरी सुद्दां ही परंपरा घट्ट ही गोंयांत दवरपा खातीर मठ आणि संस्कृती हांचे कार्य हे खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। आणि तातूंतल्यात आमी म्हणटा तशें ह्या परंपरेचे ब्रह्मतेज आणि आध्यात्मिक तेजस्वित्या शास्त्रतेज धर्माचे राखण करपी हो मठ आसा। हांव खरोखरूच स्वामीजींचे खूब खूब अभिनंदन करता। या गौरवशाली तेजाचे आणि अखंड आध्यात्मिकची परंपरा आमी फुडें व्हरता आसतना हांव मना काळजांतल्यान समेस्त गोंयकारांच्या वतीन श्रीमान विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजीक खूब खूब अभिनंदन करता। मठ स्थापनेच्या कार्यकाळात तांच्यांनी 550 वर्साच्या निमित्तात 550 कोटी रामनाम जप करपाचो प्रयत्न केलो। 15 कोटी लोकांनी 600 कोटी पेक्षा चड जप पुराय देशभर केले। त्या सगळ्या रामभक्तांचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन। अयोध्या ते पर्तगाळ मठ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 3 दिसाच्या पयलीं आमी जशें म्हणटा अयोध्येच्या पुण्यभुमीचेर भगवो तेज, सूर्य तेज आशिल्लो, शास्त्र तेज आशिल्लो, भगवो तेज फडकयलो आणि 3 दिसांनी आज या दक्षिण अयोध्या म्हणपी हाजे व्हडले प्रभू रामचंद्राची मूर्ती हांगासर उद्घाटन करपे खातीर परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे आमी सगळ्यांनी हरे प्रभू रामचंद्र की, प्रभू रामचंद्र की। हांव खरोखरूच समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे या दक्षिण अयोध्येत गोकर्ण मठपीठात हांव तांचे खूब खूब स्वागत करता। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा हे काम करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्ले कार्य
तांची अखंड 500 वर्साची राम मंदिराचे कष्ट सगळ्या हिंदू बांधवांक खबर आसा आणि या 550 वर्साचो इतिहास होय खबर आसा आणि या दोनूय ठिकाणी मानाधिक प्रधानमंत्री हांगासर उपस्थित रावप हे आमच्या खातीर खरोखरूच एक गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आमी पळयता की मठ संस्कृती हो गोंयचो इतिहास आसा. वेगवेगळ्या आध्यात्मिक मठांतल्यान जावं तो तपोभुमी वयलो कुंडयचो मठ, जगद्गुरू नरेंद्राचार्य हांचो मठ, स्वामी समर्थ मठ, हातुर्डी मठ अशा पद्धतीची गोंयांत आसलेली भजन संस्कृती आसतली किंवा पंढरपुरीक वारी वचपाची परंपरा आसतली. आमी गोंय स्पिरिच्युअल लँड म्हणून फुडें व्हरपाची ही परंपरा अशाच पद्दतीत आध्यात्मिक आणि धार्मीक परंपरेत ही विचारसरणी फुडें व्हरपाचें काम आमी सातत्यात करता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा पणजेंतल्या त्या मांडवीच्या दर्या संगमाचेर गोमंत भुमीचो जनक आमी परमपूज्य परशुरामाची भव्य अशी मूर्ती उबी केल्या उपरांत हे गोंय हे पुराय परशुराम भूमी म्हणून वळखले वता आणि परशुराम भूमीच्या नांवात आमी सातत्यात थंय सुरू केल्ल्यो समुद्र आरती ह्योय सगळ्यांक खबर आसा. मानाधिक मोदीजी हांच्या सहकार्यान हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना अटल सेतू आसतलो, ज्ञान सेतू आसतलो, कृषी सेतू आसतलो किंवा आमी म्हणटा तसो योग सेतू आसतलो. ही योग सेतूची परंपरा हांगासर ज्ञान सेतू आणि ज्ञान सेतू ह्या माध्यमांतल्यान आमी सदोदीत फुडें व्हरत आसा. गोंय हे आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडॉर म्हणून फुडें व्हरपाचें आमी ठरयलां. टेम्पल टुरिजम हो कन्सेप्ट आमी सगळ्या जाणांनी फुडें व्हेला. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा छत्रपती शिवाजी महाराजात बांदिल्लें नार्वेचे सप्त कोटेश्वर कदंब राजाचे राजदैवत हे मंदिर 350 वर्सांच्या उपरांत आमच्या सरकारान परत एकदा लोकार्पण केलें हे आमच्या खातीर खरी अभिमानाची गजाल आसा. आणि ह्याच हातूंतल्यान फुडें वयता आसतना म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. पोर्तुगीजांनी 1000 पेक्षा चड देवळां हांगासली नश्ट केल्ली आणि त्या देवळाच्या प्रतीर्थात आमी सगळे जाण दिवाळी हांगासर कोटी तीर्थ कॉरिडॉर करपाचो थारायला. हे बी ह्या संस्कृतीचे जनक जावन आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा अयोध्येत आमी बांदता ते आमचे गोमंतकातले राम मंदिर, पंढरपुराक आमी बांदता ते विठ्ठल रखुमाई निवास. अशाच पद्दतीत राज्यांतलो आमी म्हणटा तश्यो तीर्थयात्रा आसतल्यो किंवा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक देवदर्शन जावचें म्हणून आमचें सरकार फुडें येता. आनी आमकां कित्याक पॉसिबल आसा तर डबल इंजीन सरकारांत माननीय मोदीजीचो आशिर्वाद आमकां सगळ्या जाणांक लाभल्या म्हणूनच तर हे आमकां सगळ्या जाणांक शक्य आसा. अदरवायज हे कदापि करप पॉसिबल नाशिल्लें. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे विजन विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना गोंय राज्याचे विजन विकसीत गोवा 2037 हे पुराय करपा खातीर आमी जशें म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाज्या बरोबर स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट गोंयची आनीकूय वाड जायत आसा. ताका पुराय तेंको केंद्र सरकाराचो आमकां सातत्यात मेळत आसा. आणि या अखंड परिश्रमात तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो गोंय सरकाराक भारत सरकाराक मेळटलो हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आणि आयच्या ह्या दिसा परत हे सांगपाक म्हाका खूब गर्व जाता की संस्थान गोकर्ण पर्तगळ जिवोत्तम मठ हे गोंयच्या इतिहासांतलो एक सगळ्यात मोठो टुरिजम स्पॉट जावन उरतलो ज्या जाग्यार पुराय गोंयभरांतले आनी देशभरांतले टुरिजम ह्या मठांत येयल्या शिवाय उरचे ना. आणि त्या खातीर हांव स्वामीजींचे आणि पुराय मठ पदाधिकाऱ्यांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंय लोकांच्या वतीन हांव तांकां परत एकदा तांचें अभिनंदन दिता. आणि म्हजी उतरां सोंपयता आसतना परत एकदा तुमच्या लागीं मागता की नेटान सगळ्या जाणांनी घोशणा दिवच्यो. भारत माता की, प्रभू रामचंद्र की, गो माता की. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो. मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूब खूब धन्यवाद. धन्यवाद. यह पल है परम पूज्य स्वामी जी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी द्वारा आशीर्वचन हम श्रवण करें. हम प्रार्थना करते हैं परम पूज्य स्वामी जी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के लिए कि हमें आपके आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें.
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का दिन अत्यंत पर्तगाली मठ के इतिहास में अत्यंत सुवर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन है और इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मठ की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से और सभी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज के लोगों से और गोमांतक के सभी लोगों के तरफ से हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष करके हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत रूप का 2-4 विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं जो चातुर्मास के काल में एक भुक्त का पारायण करते हैं। एक भुक्त का उनका जो खाने का है सिर्फ एक वक्त का रहता है, अर्थात चातुर्मास व्रत भी हमारे नरेंद्र मोदी जी पालन करते हैं। अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं। उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं। आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है। तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और उन्होंने ये भी सबको एक इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। अत्यंत संतोष का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गोवा अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु इसी समय या इसी स्थान में इनका तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है, 2002 में जब वे गोवा में मीटिंग में थे तब गुजरात का बागडोर संभालने के लिए गोवा में ही सब कुछ यहाँ पर अनुमति प्राप्त हुआ था। और 2013 में जब वे गोवा में आए थे तो उसी समय गोवा में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का क्रेडेंशियल है वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे करके 2013 में घोषणा भी इसी गोमांतक भूमि में हुआ था। तो इस नाते उनका जो
ये पॉलिटिकल का करियर है, इसका जो तकदीर है वो सब कुछ गोवा में ही स्थापन हुआ है। और एक संतुष्टि की बात यह है कि हम विशेष करके मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, या भी सभी लोग मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमें ये भी विस्मृति नहीं होना चाहिए कि आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसका संपूर्ण श्रेय उनके माताजी हीराबेन मोदी जी को जाता है। इसका कारण ये है, गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे है वो जून 18 तारीख को मनाया जाता है, और योगा योग से 1923 जून 18 तारीख को हीराबेन मोदी जी का भी जन्म हुआ है। मां का जन्म जून 18 तारीख को हुआ है, और गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे जून 18 को मनाया जाता है वो भी जून 18 को मनाया जाता है। और उसी गोमांतक भूमि में हीराबेन मोदी जी के धर्मपुत्र का भी पॉलिटिकल करियर का एक तकदीर भी यहां पर ही लिखा गया है। तो उस नाते से और एक नाता जुड़ गया है कि मां का भी आशीर्वाद इस गोमांतक को भी लग गया है। विशेषकर से हम इस विषय पर जोर देना चाहते हैं, हम तो आध्यात्मिक जीवन से परिचित है, सन्यासी जीवन जगाते हैं, तो आध्यात्मिक विषय से इनका तुलना किया जाए तो महाभारत तो आपने सभी लोगों ने पढ़ाया हुआ है, सुनाया हुआ है। तो वहाँ पर 3 लोगों का पात्र आता है, दुर्योधन, युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का। तो दुर्योधन का सोच क्या है ये आपको सब कुछ मालूम है, दुर्बुद्धि का व्यवहार करना, इस तरह का सोच दुर्योधन का है, और हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोच करता है, किसी दूसरों के बारे में सोचने की उनका प्रवृत्ति नहीं था, सिर्फ अपने बारे में। दुर्योधन सिर्फ अपने बारे में सोच करता था, युधिष्ठिर अपने परिजनों का सोच करता था, अपने फैमिली के बारे में सोच करता था, मगर श्री कृष्ण परमात्मा जी सभी लोगों को याद करते थे। अभी इस संदर्भ में हम उनको, उनका जन्म स्थान भी द्वारकाधीश का उनका जन्म स्थान है, जो द्वारका हम बोलते हैं गुजरात में, उनका जन्म स्थान द्वारकाधीश का है, अर्थात कृष्ण जी का जहाँ पर उनका द्वारका वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान है। गोवा में भी श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ है, और श्री कृष्ण जी का गांव में अथवा श्री कृष्ण जी का धाम में जन्म होने के कारण उनका विचार भी श्री कृष्ण जी से ही बन गया है। जो भी दुर्योधन है, जो भी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनको भी वो पाठ पढ़ाते हैं, और जब जब देशवासियों को प्रधानमंत्री से कुछ आशा है, वो भी दीपावली के अनेक अवसर पर वो भी आपको प्रदान करते हैं। और श्री कृष्ण की जैसे सोच कब आता है, कोविड काल में देखा होगा, जब वो वैक्सीन की ज़रूरत थी, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों को भी वैक्सीन दिलाया, और विश्व को भी वो वैक्सीन पहुंचने जैसे उन्होंने प्रयास किया। ये कृष्ण जी का सोच है, सिर्फ हमारा नहीं, सभी विश्व का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आज हम हीराबेन मोदी जी का यहाँ पर विशेष तौर पर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने हमें हीरा जैसा पुत्र इस देश को दिया है। जिसके वजह से आज हमारा भारत चमक रहा है, और साथ ही साथ
हम सभी समाज बांधव भी चमक रहे हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने ऐसे एक हीरे को जन्म दिया है। आज हम इनको धर्मपुत्र से संबोधित करते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बागडोर संभाला। अयोध्या में राम लल्ला जी का प्रतिष्ठापना हुई। अभी दो दिन पहले ध्वजारोहण भी वहाँ पर हो गया, और अभी पुर्तगाली में भी फिर यहाँ आकर राम जी का प्रतिमा का भी अनावरण करके दिया है। ऐसे धर्मपुत्र को हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप जोर से तालियां बजाकर उनका फिर से अभिवादन कीजिएगा। अगर राम जी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर है, इसका कुछ उदाहरण देना चाहे तो सिर्फ एक हम बता देते हैं। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन करना था। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन चलाना था, किंतु भगवान राम की आशीर्वाद से आज ऐसा एक समय आ गया है कि हम जब भी चाय पीते हैं तब हम मोदी की ही चर्चा करते हैं। ये परिवर्तन जो उनके जीवन काल में हुआ है, तो इससे एक तो सोच हो जाता है कि इनके साथ राम जी का आशीर्वाद शतसिद्ध है करके इन्होंने आज दिखा दिया है। इनका एक अत्यंत विनयपूर्वक एक गुण को हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब ये वाराणसी में गए थे और योगा योग से जहाँ पर हमारा पहला वाराणसी मठ हुआ है, सौभाग्य है सभी लोगों का कि जहाँ पर वाराणसी मठ है उसी लोकसभा क्षेत्र से वे प्रतिनिधित्व करते हैं। गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम का मठ है और ये मठ मध्वाचार्य सिद्धांतों का प्रचार करता है, मध्व सिद्धांत को प्रचार करता है, द्वैत सिद्धांत को प्रचार करता है। और हमें संतुष्टि इस बात की है कि हमें एक अवकाश मिला कि गुरु मध्वाचार्य के मूर्ति को उनको प्रस्तुत करके उनका गौरव करने का एक अवकाश भगवान ने हमें दिया है। वाराणसी क्षेत्र में जब विश्वनाथ मंदिर में गए थे तब उन्होंने पुजारी के बारे में भी उन्होंने सोचा है। हम लोग देखते हैं कि ये करते हैं वे करते हैं, किंतु मोदी जी को पुजारी गण का भी उनका उतना ही आदर प्रेम है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का फुल्ला करके है, हेम फाइबर करके है, जो आप पहनकर आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे पुजारी जन को थोड़ा कठिनाई होती है, तो उन्होंने खुद उसे मंगाकर सभी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी गण को उन्होंने उस फुल्ला को उन्होंने प्रदान किया है। तो इतना सोच हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, समय का पाबंदी होने के कारण, समय का अवकाश होने के कारण हम आज के यहाँ पर उपस्थित विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री और एवं प्रधान सेवक करके हमेशा संबोधित करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको लंबी आयु मिले, लंबी आयुष्य मिले, और आपका जो हमारा देश का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें से गोमांतक लोगों का, पुर्तगाली लोगों का इनका साथ मिला। इनका साथ मिलने के वजह से आज हमारा राम प्रतिमा खड़ा हुआ है। अभी ये राम प्रतिमा यहाँ पर स्थापन होने के कारण अब इसका विकास होगा, और जब जब विकास होता है लोगों का विश्वास भी बढ़ता है,
और जब विश्वास बढ़ता है, हम इस सब प्रयत्न करके हम प्रयास करते हैं, तो इसीलिए हम आशा करते हैं भगवान से कि इनका जो संकल्प है और भारत विकसित भारत है वो सब कुछ परिपूर्ण हो जाए और राम जी का संपूर्ण आशीर्वाद यहाँ के श्रद्धालु और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। ऐसे राम जी और वीर विठल जी से प्रार्थना करके हमारा 2 शब्द हम यहाँ पर मंगल करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी जी के पावन चरणों में फिर एक बार प्रणाम। यह पल है, कुछ क्षणों को और घटनाओं को संजो कर रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए 550 वर्ष के स्मारक सिक्के का अनावरण करें। Requesting Shri Amitabh Singh, Chief Postmaster General, Maharashtra Circle, to present the album to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for release of the customized My Stamp. श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूर्ति निमित्त आज 28 नवंबर की शाम भक्तजनों के महासागर से हम साक्षी बन रहे, जिन पुनीत कर कमलों ने ऊंचे आसमान में राम ध्वज लहराया और देश के अनगिनत भक्तगणों को विश्वास और साहस दिलाया, आज उन्हीं पावन कर कमलों से राम प्रतिमा लोकार्पित हो चुके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से आदर भाव से प्रार्थना है कि इस महाविशाल सभा को संबोधित करें। परतगाळी जीवोत्तम मठाच्या सगळ्या भक्तांक आणि अनुयायांक मोगाचो नमस्कार। श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठ के 24वें महंत श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी, राज्यपाल श्रीमान अशोक गजपति राजू जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई प्रमोद सावंत जी, मठ समिति के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास डेम्पो जी, उपाध्यक्ष श्री आर कामत जी, केंद्र में मेरे सहयोगी श्रीपाद नायक जी, दिगंबर कामत जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस पावन अवसर ने मन को गहरी शांति से भर दिया है। साधु संतों के सानिध्य में बैठना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। यहां उपस्थित श्रद्धालुओं की विशाल संख्या इस मठ की सदियों पुरानी जीवन शक्ति को और बढ़ा रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज इस समारोह में
आपके बीच उपस्थित हूं। यहां आने से पहले मुझे राम मंदिर और वीर विट्ठल मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मिला। उस शांति, उस वातावरण ने इस समारोह की आध्यात्मिकता को और गहरा कर दिया। साथियों, श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ अपनी स्थापना की 550वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है। बीते 550 वर्षों में इस संस्था ने समय के कितने ही चक्रवात झेले हैं। युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए, लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई। बल्कि ये मठ लोगों को दिशा देने वाला केंद्र बनकर के उभरा, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह इतिहास में जड़ होकर भी समय के साथ चलता रहा। इस मठ की स्थापना जिस भावना से हुई थी, वो भावना आज भी उतनी ही जीवंत दिखाई देती है। ये भावना साधना को सेवा से जोड़ती है, परंपरा को लोक कल्याण से जोड़ती है। ये मठ पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को ये समझ देता रहा कि अध्यात्म का मूल उद्देश्य जीवन को स्थिरता, संतुलन और मूल्य प्रदान करना है। मठ की 550 वर्षों की यात्रा उस शक्ति का प्रमाण है जो समाज को कठिन समय में भी संभाल करके रखती है। मैं यहां के मठाधिपति श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी, समिति के सभी सदस्यों और इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस ऐतिहासिक अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब कोई संस्था सत्य और सेवा पर खड़ी होती है तो समय के बदलाव से डगमगाती नहीं, बल्कि समाज को टीके रहने की शक्ति देती है। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये मठ एक नया अध्याय लिख रहा है। यहां भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 दिन पहले ही मुझे अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज आरोहण का सौभाग्य मिला है, और आज यहां प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति अनावरण का सुअवसर मिला है। आज रामायण पर आधारित एक थीम पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। साथियों, आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए
ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं। यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3D थिएटर, इन सब के द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है। इसी तरह 550 दिनों में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी से हुए श्री राम नाम जप यज्ञ और उससे जुड़ी राम रथ यात्रा हमारे समाज में भक्ति और अनुशासन की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बनी है। यही सामूहिक ऊर्जा आज देश के हर कोने में एक नई चेतना का संचार कर रही है। साथियों, अध्यात्म को आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली व्यवस्थाएं ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा। मैं इस निर्माण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस विराट उत्सव में इस विशेष अवसर के प्रतीक के रूप में स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। ये सम्मान उस आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित है जिसने सदियों से समाज को जोड़ करके रखा है। साथियों, इस श्री मठ को निरंतर प्रवाहमान रखने की शक्ति उस महान गुरु परंपरा से मिली है जिसने द्वैत वेदांत की दिव्य भाव भूमि को स्थापित किया था। श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामी जी द्वारा 1475 में स्थापित यह मठ उसी ज्ञान परंपरा का विस्तार है और उसका मूल स्रोत जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जैसे अद्वितीय आचार्य है। मैं इन आचार्यों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उडुपी और पर्तगाली दोनों मठ एक ही आध्यात्मिक सरिता की जीवंत धाराएं हैं। भारत के इस पश्चिमी तट की सांस्कृतिक धारा को दिशा देने वाली गुरु शक्ति भी यही है। और मेरे लिए ये भी एक विशेष संयोग है कि एक ही दिन में मुझे इस परंपरा से जुड़े 2 कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, हम सभी को गर्व है कि इस परंपरा से जुड़े परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अनुशासन, ज्ञान, परिश्रम और उत्कृष्टता को जीवन का आधार बनाया है। व्यापार से लेकर वित्त तक, शिक्षा से लेकर तकनीक तक जो प्रतिभा, नेतृत्व और कार्यनिष्ठा उनमें दिखाई देती है, उसके पीछे इसी जीवन दृष्टि की गहरी छाप मिलती है। इस परंपरा से जुड़े परिवारों, व्यक्तियों की सफलता की अनेक प्रेरक गाथाएं हैं। उन सब की सफलताओं की जड़ें विनम्रता, संस्कार और सेवा में दिखती है। ये मठ उन मूल्यों को स्थिर रखने वाली आधारशिला रहा है और हमें विश्वास है कि आगे भी आने वाली पीढ़ियों को ये मठ ऐसे ही ऊर्जा देता रहेगा। साथियों, इस ऐतिहासिक मठ की एक और विशेषता का जिक्र आज आवश्यक है।
इस मठ की एक पहचान वो सेवा भावना है जिसने सदियों से समाज के हर वर्ग को सहारा दिया है। सदियों पहले जब इस क्षेत्र पर विपरीत परिस्थितियां आई, जब लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर नए प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी, तब इसी मठ ने समुदाय को सहारा दिया, उन्हें संगठित किया और नए स्थानों पर मंदिरों, मठों, आश्रय स्थलों की स्थापना की। इस मठ ने धर्म के साथ साथ मानवता और संस्कृति की भी रक्षा की। समय के साथ मठ की सेवा धारा और विस्तृत होती गई। आज शिक्षा से लेकर छात्रावासों तक, वृद्ध सेवा से लेकर जरूरतमंद परिवारों की सहायता तक इस मठ ने अपने संसाधनों को हमेशा लोक कल्याण के लिए समर्पित रखा है। अलग अलग राज्यों में बने छात्रावास हो, आधुनिक विद्यालय हो या कठिन समय में लोगों को राहत देने वाले सेवा कार्य, हर पहल इस बात का प्रमाण है कि अध्यात्म और सेवा जब साथ चलते हैं तो समाज को स्थिरता भी मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। साथियों, ऐसे समय भी आए जब गोवा के मंदिरों और स्थानीय परंपराओं को संकट का सामना करना पड़ा, जब भाषा और सांस्कृतिक पहचान पर दबाव बना, लेकिन ये परिस्थितियां समाज की आत्मा को कमजोर नहीं कर पाई, बल्कि उसे और दृढ़ बनाया। गोवा की यही विशेषता है कि यहाँ की संस्कृति ने हर बदलाव में अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा और समय के साथ पुनर्जीवित भी किया। इसमें पुर्तगाली मठ जैसे संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, गोवा की इस पवित्र भूमि का अपना एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप भी है। यहां सदियों से भक्ति, संत परंपरा और सांस्कृतिक साधना का सतत प्रवाह बहता रहा है। ये धरती प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ दक्षिण काशी की पहचान भी संजोए हुए है। पुर्तगाली मठ ने इस पहचान को और गहराई दी है। इस मठ का संबंध कोंकण और गोवा तक सीमित नहीं है। इसकी परंपरा देश के विभिन्न हिस्सों और काशी की पवित्र भूमि से भी जुड़ी हुई है। काशी का सांसद होने के नाते मेरे लिए और भी गर्व की बात है। संस्थापक आचार्य श्री नारायण तीर्थ ने उत्तर भारत की अपनी यात्राओं के दौरान काशी में भी एक केंद्र स्थापित किया था, जिससे इस मठ की आध्यात्मिक धारा का विस्तार दक्षिण से उत्तर तक हुआ। आज भी काशी में उनके द्वारा स्थापित केंद्र समाज सेवा का माध्यम बना हुआ है।
साथियों, आज जब इस पवित्र मठ के 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब हम इतिहास का उत्सव मनाने के साथ ही भविष्य की दिशा भी तय कर रहे हैं। विकसित भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है। जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र, हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना है। इसलिए विकसित भारत की यात्रा में यह मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है। साथियों, जिनसे मेरा स्नेह होता है, वहां मैं आदरपूर्वक कुछ आग्रह करता हूं। जैसे पूज्य स्वामी जी ने मुझे एक काम दे दिया एकादशी का, वो तो संत है तो एक में मान जाते हैं, लेकिन मैं एक में मानने वालों में से नहीं हूं, और इसलिए आज आपके बीच आया हूं तो मेरे मन में सहज ही कुछ बातें आ रही है जिन्हें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं आपसे 9 आग्रह करना चाहता हूं जिसे आपके संस्थान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह हैं। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम पर्यावरण की रक्षा को अपना धर्म माने। धरती हमारी माता है और मठों की शिक्षा हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। इसलिए हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर इस संस्थान का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। हमारा तीसरा संकल्प होना चाहिए स्वच्छता का मिशन। आज जब मैं मंदिर परिषद में गया तो वहां की व्यवस्था, वहां का आर्किटेक्चर, वहां की स्वच्छता मेरे मन को बड़ी प्रभावित कर गई। मैंने स्वामी जी को कहा भी, कितना शानदार तरीके से इतना संभाला है। हमारी हर गली, मोहल्ला, शहर स्वच्छ होना चाहिए। चौथे संकल्प के रूप में हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज देश कह रहा है वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर। हमें भी इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, हमारा 5वां संकल्प होना चाहिए देश दर्शन। हमें देश के अलग अलग हिस्सों को जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। छठे संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमारा 7वां संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। हम श्री अन्न, मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की 10% मात्रा कम करेंगे। 8वें संकल्प के तौर पर हमें योग और खेल को अपनाना होगा। और 9वें संकल्प के रूप में हम किसी ना किसी रूप में गरीब की सहायता करेंगे।
अगर एक परिवार भी गोद ले लेना ना हम, देखते ही देखते हिंदुस्तान का रूप रंग बदल जाएगा। साथियों, हमारे मठ इस संकल्प को जन संकल्प बना सकते हैं। इस मठ का 550 साल का अनुभव हमें बताता है, परंपरा अगर जीवित रहे तो समाज आगे बढ़ता है, और परंपरा तभी जीवित रहती है जब वो समय के साथ अपनी जिम्मेदारी बढ़ाती है। इस मठ ने 550 वर्षों में समाज को जो दिया है, अब वही ऊर्जा हमें आने वाले भारत के निर्माण में लगानी है। साथियों, गोवा की इस भूमि का आध्यात्मिक गौरव जितना विशिष्ट है, उतना ही प्रभावी इसका आधुनिक विकास भी है। गोवा देश के उन राज्यों में से है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। देश के पर्यटन, फार्मा और सर्विस सेक्टर में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हाल के वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य में गोवा ने नई उपलब्धियों को हासिल किया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रही है। हाईवे, एयरपोर्ट और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दोनों के लिए यात्रा और भी सुगम हुई है। विकसित भारत 2047 के हमारे राष्ट्रीय विजन में पर्यटन एक प्रमुख हिस्सा है और गोवा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, भारत आज एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश की युवा शक्ति, हमारा बढ़ता आत्मविश्वास और सांस्कृतिक जड़ों के प्रति हमारा झुकाव, ये सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। विकसित भारत का हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब अध्यात्म, राष्ट्र सेवा और विकास की तीनों धाराएं साथ चले। गोवा की ये भूमि और यहां का ये मठ उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज पूज्य स्वामी जी ने मेरे लिए बहुत सारी बातें बताई, बहुत सी चीजों के लिए उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूं। जो भावना उन्होंने व्यक्त की, लेकिन सच्चाई ये है, ये जो कुछ भी है जिसे आप अच्छा मानते हैं, वो मोदी का नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का उनका संकल्प, उनका पुरुषार्थ, उसी का परिणाम है और आगे भी अच्छे परिणाम आने ही आने हैं। क्योंकि मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। और जैसा आपने कहा, मेरे जीवन के कई पड़ाव ऐसे हैं जिसमें गोवा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पर रहा है। ये कैसे हुआ होगा वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई है कि हर टर्निंग पॉइंट पर ये गोवा की भूमि ही मुझे कहां से कहां ले जाती रही है। लेकिन मैं पूज्य संत श्री का बहुत आभारी हूं। उनके आशीर्वाद के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को इस पवित्र अवसर पर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
दशरथनन्दन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे. भक्तजनांक भाविकां कडेन एक ल्हानविकायेन मागणे. आमकां प्रसाद ह्या माटवांत प्रसादाचे वाटप जातले. सगळ्यांनी तोंड गोड करूनच ह्या विशाल मंडपांतल्यान भायर सरचे. आज मन धादोसीत करपी, आनंदीत करपी ऐतिहासीक अशी घडणूक काणकोणच्या पर्तगाळी ह्या वाठारांत जाल्ली आसा. 77 फीट राम प्रतिमेचे अनावरण देशाचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीजी हांच्या हस्तुकी जाल्ले आसा. त्याच प्रमाण 3D प्रोजेक्शन आनी उजवाड येवजण हाचेय बीन उक्तावण जाल्लें आसा. कला, अध्यात्म आनी अध्ययन केंद्र, पर्यटन केंद्र म्हणून पर्तगाळी आयच्यान एक नव्या पर्वाक आनी एका नव्या अध्यायाक सुरवात जाता. 550 वर्सांची परिपूर्ती आनी त्यानंतर 39 दीस राम नाम जप. 550 कोटीचो हावेस आशिल्लो, पूण ताजे परसी 593 कोटी आनी ताजे परसी आज या महाविशाल मंडपांत सगळ्या भाविकांनी राम नाम जपाची आराधना केली. आमचे आराध्य दैवत रामजी आनी वीर विठ्ठल श्री रामजी रामचंद्र भगवानाच्या पांया कडेन नतमस्तक जावन वीर विठ्ठलाक आमी नमस्कार करून आमी मागुया भगवान श्री रामचंद्र तशेंच वीर विठ्ठला कडेन आनी सबंद पंचायतां कडेन श्री मल्लिकार्जुन देवा कडेन आमी मागुया येवपी दीस, येवपी फुडले वर्सां एका नव्या अध्यायाक सुरवात करता आसतना सगळ्या भाविकांक बरें आयुष्य, बरें आरोग्य, भलायकी मेळूं आनी सगळ्यांचें कल्याण जावं, सगळ्यांक सुख शांती मेळूं, सगळ्यांक आनंद मेळूं, परमानंद मेळूं. 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर म्हळ्यार हांगा ह्या वाठारांत पर्तगाळी मठांत विविध रंगी असे कार्यक्रम जातले. सगळ्या भाविकां कडेन मागता, पयशिल्ल्यान आयिल्ल्या सगळ्या भक्तजनां कडेन मागता, सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो आनंद घेवचो, सहभागी घेवचे आनी सहभागी जातना शिस्तीक पाळो दिवन आमी 7 डिसेंबर म्हणसर ह्या मनोत्सवान सार्थ पंचशताब्दी मनोत्सवान आमी वांटेकार जावया. आयच्या दिसा देशाचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीजी हांच्या हस्तुकी भगवान श्री रामचंद्र हांच्या प्रतिमेचे अनावरण जाल्ले आसा. 3D प्रोजेक्शन आनी उजवाडाचे हांगा उक्तावण जाल्ले आसा. त्याच प्रमाण माननीय प्रधानमंत्री हांणी वृंदावन वास्तूक भेट दिल्ली आसा. भगवान श्री रामचंद्र आनी वीर विठ्ठलाचे पावन आशीर्वाद घेतिल्ले आसा. दक्षिण अयोध्या म्हणून आता सगळ्यांक नामना जाल्ली, देशभरात नामना जाल्लो पर्तगाळी गांव हो पर्तगाळी मठ दक्षिण अयोध्या म्हण जेन्ना जेन्ना आमी नांव घेतलें तेन्ना तेन्ना मना काळजांतल्यान भगवान श्री रामचंद्र जाणी आमकां एक साहस दिलें, सामर्थ्य दिलें, बळ दिलें आनी भक्ती आराधनेन आमी सरमिसळून वचपा खातीर एक महामंत्र दिलो. तो महामंत्र आमी ताचो जपजाप निरंतर करुया, रात दीस करुया आनी पर्तगाळी मठाची जी सात्विकताय आसा जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा, नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम उपमन्यु बालका सिंजाने क्षीर सिंधु निधला जाविंदर जोगिने जाने शिशावर केला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गोपी चंदना जाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळा सागरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वधिले बाळक दिदले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दरिद्रारा चिंतामणि गुणनिका जन्म जलधो निमज्ञानं धंष्टा मुररिपुवराहस्य भवति दरिद्रारा चिंतामणि गुणनिका जन्म जलधो निमज्ञानं धंष्टा मुररिपुवराहस्य भवति अच्युत केशव हरि नारायण आत्मा रामानंद रमण अच्युत केशव हरि नारायण भव भय हरणा वंदित चरणा भव भय हरणा वंदित चरणा रघुकुल भूषण राजी राम 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 जय 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 राम 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 रामभद्र राम राम जय 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 राम रामचंद्र राम राम जय 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 राम रामभद्र राम राम जय 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 राम रामचंद्र राम राम जय 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 राम 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 जय 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 राम परम पुरुष राम राम जय 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 राम महापुरुष राम राम जय 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 राम परम पुरुष राम राम जय 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 राम महापुरुष राम राम जय 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 राम
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। ಈಗ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ನೀ ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಡ ಎಲೆ ಮಾನವ ಎಲೆ ಮಾನವ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡೇರೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ಈಗ ಮಾಡೇರೋ
ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ನೀ ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಡ ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಡ ಎಲೆ ಮಾನವ ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಡ ಎಲೆ ಮಾನವ ಈಗ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ಈಗ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ 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 ಸತಿಸುತರೆಂಬ ಸಂದಣಿಯೊಡು ನೀ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಮನದೊಳು ಸತಿಸುತರೆಂಬ ಸಂದಣಿಯೊಡು ನೀ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಮನದೊಳು ಸತತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸತತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯನು ನೆನೆದರೆ ಸತತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯನು ನೆನೆದರೆ ಗತಿಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸದ್ಗತಿಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪರಮ ಪದವಿಯ ಜೀವನಯ್ಯ ಗತಿಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪರಮ ಪದವಿಯ ಈವನಯ್ಯ ಗತಿಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪರಮ ಪದವಿವನಯ್ಯ ಈಗ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ಈಗ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ಧ್ಯಾನವ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಎಳೆವಾಗ ನೀ ನರಳುತ್ತ ಹೊತ್ತನು ಕಳೆವಾಗ ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಎಳೆವಾಗ ನೀ ನರಳುತ್ತ ಹೊತ್ತನು ಕಳೆವಾಗ ಗುರುಪುರಂದರ ಗುರುಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾಮವು ಗುರುಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾಮವು ಕಾಲವಾಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಲವಾಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇನಯ್ಯ ಕಾಲವಾಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇನಯ್ಯ ಕಾಲವಾಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇನಯ್ಯ ಈಗ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ಈಗ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ನೀ ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಡ ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಡ ಎಲೆ ಮಾನವ ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಡ ಎಲೆ ಮಾನವ ಈಗ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ಈಗ ಮಾಡೇಲೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನವ ಧ್ಯಾನವ ಧ್ಯಾನವ
राजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कौसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् चारुकुङ्कुमोपेतचन्दनानि चर्चिताय हरकटकशोभिताय भूरि मङ्गलम्। सीतापति रामचंद्र की जय। दीनबंधु कृपा सिंधु राम बंधनु हाडिंदु सीता लक्ष्मण हनुम सहित बंतु रामन रथविंदु राम रामायण तारकानि नाद राम ರಾಮಾಯಣ ತಾರಕಾನಿ ನಾದ ಜಪಿಸುವಂಥ ಮುಗ್ಧ ಮನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಹರಿ ಬಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಣಧೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ ಬಂಧು ರಾಮಚಂದ್ರ ದಯ ಸಿಂಧು नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता यदुपति वीर विठला का यदुपति वीर विठला का नमन करता रघुवर श्री राम का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कौसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता रघुवर श्री राम का भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम मध्वयम् हरि भजन ओहो ओहो हरि भजन आहा आहा हरि भजन ओहो ओहो हरि भजन ना करी तो एक भोला हरि भजन ना करी तो एक भोला बोलुया बोलुया विठला बोलुया 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 विठला बोलुया
आम्ही रंगाची देवळी नाचूया, आम्ही रंगाची देवळी नाचूया, विठोबाला.
तन्नो रामः प्रचोदयात्। संभवकर्मा रसिकने सरोजास्ते धवलतरां सुगन्धमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रासीद मह्यम् जनपरा कुर्यात् सदा मङ्गलम्।